पूतिफार, जी आली जनाब। कहीं तुम अभी अभी कारखाना खुदाबंद से तो नहीं आ रहे? मेरे खुदावंद जनाब आमून हो तब के सिवा किसी को भी कारखाने खुदावंद में दाखिले की मजाल नहीं। मुझे लगा जैसे खुदाओं ने अपने हाथों से इस बच्चे को बनाया और तुम्हें अता किया है। ये गौहर नायाब कौन है? मेरा नया मसाहिब है, चंद रोज पहले ही खरीदा है। मसाहिब? पूतिफार, तुम बच्चों की नहज पर आ गए हो या वो बड़ों का हम पल्ला है? बज़ाहिर बच्चा है लेकिन दर हकीकत बड़ा है, नुक्तदा और आकिल व दाना। ये कैसा दाना है जिसने अभी तक खुदावंदे मिस्र के रूबरू ताजीम करना भी नहीं सीखा? फिलहाल इसे कुछ सीखने की फुर्सत ही मुयस्सर नहीं है आली जनाब, इसे बख्श दीजिए। बरखुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ आली जनाब, लेकिन मेरे अरबाब इख्तियार मुझे मिस्री जबान में यूजारसिफ कहते हैं। यूसुफ एक इब्रानी नाम है आली जनाब, यानी गम अंगेज, और लफ्ज़ तासुब से मुराद है। ये फरहत बख्श चेहरा और गम अंगेजी, यूजारसीफ नाम ज्यादा मुनासिब है। बहुत खूब यूजारसीफ, पुतिफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादां हो। तुम मिस्र की अजमत व बुलंदी और शान व शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जबकि फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत व बुलंदी मेरे लिए काबिल ताज्जुब है। जो मुझे बुलंदो बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन पर जानवरों के चढ़ने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नजर में मिस्र की कुदरत व अजमत बुलंदो बाला पहाड़ों की मानिंद है? बिल्कुल ऐसा ही आली जनाब, लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन, आफरीन यूजारसीफ, तुमने साबित कर दिया कि जनाब पूतिफार का दावा बिला वजह नहीं। तुम्हारा ताज़ीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताज़ीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ, ना जाने क्यों मैं इसकी ताज़ीम बजा लाया।
क्या जनाब पूतीफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून की सिपाहियों की खुदसरियों और फितना परवीरों की शिकायत की गरज से हाजिर हुआ था। उमूमी शाहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शिकनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम ना खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तय कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहनाने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम आमून के मुतक़िद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए कोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो।